नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। वर्दी अधिकार नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य। आईजी राहुल प्रकाश। पुलिस लाइन धौलपुर में आयोजित हुआ 76वां राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस का रेंज स्तरीय समारोह। उत्कृष्ट पुलिस सेवाओं के लिए पुलिस कर्मियों एवं आमजन को किया सम्मानित। पुलिस लाइन में किया वृक्षारोपण। आरएसी लाइन में लगा रक्तदान शिविर। बुधवार को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रेंज स्तरीय आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन धौलपुर में किया गया। इस अवसर पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर राहुल प्रकाश को परेड कमांडर मुनेश मीणा, पुलिस उप अधीक्षक धौलपुर द्वारा सलामी दी गई व सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया। साथ ही सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस कर्मियों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर आईजी राहुल प्रकाश द्वारा परेड की सलामी ली गई व पुलिस विभाग में बेदाग सेवा व कर्तव्य निष्ठा से पूर्ण करने पर भरतपुर रेंज के 8 पुलिस कर्मियों को सेवा चिन्हों से सम्मानित किया गया, जिसमें तपस्या योगी सहायक उप निरीक्षक सवाई माधोपुर, नीरज गुप्ता हेड कांस्टेबल सवाई माधोपुर, ज्योत्सना सिंह महिला कांस्टेबल सवाई माधोपुर को राजस्थान पुलिस सेवा पदक और गिरधारी लाल हेड कांस्टेबल धौलपुर, राम भरोसी हेड कांस्टेबल धौलपुर, राजवीर सिंह कांस्टेबल धौलपुर को सर्वोत्तम सेवा चिन्ह एवं खड़ग सिंह सहायक उप निरीक्षक भरतपुर, सीमा हेड कांस्टेबल जिला सवाई माधोपुर को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही साहसिक कार्य करने वाले स्वर्गीय भैरव सिंह पुत्र हेम सिंह निवासी तामोटी थाना सदर बाड़ी के परिजन कुमारी रश्मि पुत्री बलवीर सिंह निवासी नादनपुर जिला धौलपुर, पुखराज सिंह निवासी नगला पूठिया थाना गहनोली मोड़ जिला भरतपुर और जय शिव पुत्र जल सिंह निवासी दरबराहन थाना गढ़ी बाजना भरतपुर को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान आईजी राहुल प्रकाश ने पुलिस के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताते हुए कहा कि वर्दी अधिकार नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करने का और जरूरत पड़े तो पसीने के साथ साथ खून देने के लिए तैयार रहना चाहिए। पुलिस कर्मियों को उनके काम के लिए धन्यवाद दिया गया व आगे आने वाली चुनौतियों का डट कर सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। इसके बाद पुलिस प्रदर्शनी का आईजी द्वारा निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के नेतृत्व में धौलपुर पुलिस द्वारा पुलिस लाइन में शहीद पुलिस कर्मियों के सम्मान में तैयार किए गए शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया। इसके बाद पुलिस लाइन में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर राहुल प्रकाश द्वारा आरएसी में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया, जिसमें पुलिस कर्मियों ने रक्तदान किया। शाम को पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें पुलिस अधिकारी, कर्मचारी व उनके परिवार के सदस्य भाग लेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम की संध्या पर पुलिस कर्मियों के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एटीएफ मुख्यालय बाड़ी कमल कुमार जांगेड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिकाऊ हवा सिंह सहित समस्त व्रताधिकारीगण और थाना अधिकारीगण उपस्थित रहे। आज के दिन ही राजस्थान पुलिस एकीकृत होकर के एक राज्य पुलिस के तौर पर स्थापित हुई थी, इसलिए आज के दिन हम लोग पुलिस दिवस मनाते हैं। और इसमें जो मैसेज है जो हम सभी के लिए है, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी है और हमारे जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं उस तक के लिए है कि जो वर्दी हमें मिलती है ये एक अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य है। और ये कर्तव्य ये है कि हम अपने नागरिकों के जीवन के संपत्ति की सुरक्षा करें और ज़रूरत पड़े तो हम पसीने के साथ साथ खून देने को भी तैयार हैं। सर क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं पुलिस लाइन के अंदर और अभी क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे? पुलिस लाइन में आज पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में परेड रखी गई थी और परेड के बाद वहाँ पे प्रदर्शनी थी और हमारा जो शहीद स्मारक था उसका उद्घाटन था। अभी ब्लड डोनेशन कैंप पुलिसकर्मी कर रहे हैं शहीद दिवस के अवसर पे और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। हाईवे किनारे खड़े वाहनों से टायर डीजल चोरी करने वाला एक चोर गिरफ्तार। मनिया पुलिस ने गैंग का किया पर्दाफाश, अन्य की तलाश जारी। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित होटल ढाबों पर खड़े वाहनों से टायर डीजल चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए एक जने को गिरफ्तार किया है।
साथ ही आरोपी से ट्रक के 3 टायर व रिम भी बरामद की गई है, जिससे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी रामनरेश मुंडा ने बताया कि 14 अप्रैल 2025 विजेंद्र पुनिया पुत्र संतलाल पुनिया उम्र 36 साल निवासी दुमकी थाना सिद्धमुख जिला चुरू राजस्थान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि 12 अप्रैल 2025 को मेरे ट्रक के चालक को अज्ञात चोरों द्वारा बेहोश कर ट्रक में से डीजल व टायर चोरी कर लिए। इस पर मुकदमा दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू की गई। माल बरामदगी और अज्ञात चोरों की तलाश करने के लिए टीम का गठन किया गया। उसी प्रकरण में कार्रवाई करते हुए दिलीप उर्फ दिल्लो पुत्र रामबरन उर्फ रम्मो गुर्जर उम्र 24 वर्ष निवासी निभी थाना बसेडांग धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ के बाद ट्रक के 3 टायर रिम सहित बरामद किए हैं, जिसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। मामले को लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। वहीं चिन्हित अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दिनांक 14 अप्रैल को श्री विजेंद्र पुनिया निवासी दुमकी थाना सिद्धमुख जिला चूरू पुलिस थाना मनिया पर एक मुकदमा दर्ज कराया था और उसने बताया कि उसका एक कंटेनर है जिसके अंदर गुड़गांव से माल भर करके और वो बेंगलोर जाना था। उसका चालक खुर्शीद आलम ने दिनांक 12/4/2025 की रात्रि को माधव ढाबा के पास में उसने गाड़ी को करीब 1 बजे करीब साइड में लगा करके और दुकान वाले से चाय के लिए ऑर्डर दिया। उसके बाद 2 व्यक्ति आए और उन्होंने मतलब उससे कहा कि हमको चाय पिला दो। उन्होंने चाय में कुछ मिला दिया, वो चालक बेहोश हो गया और उसके बाद में उसको जीटी रोड मिस्त्री मार्केट में धौलपुर में उस गाड़ी को खड़ी करके उसके टायर 3 टायर और डीजल और ड्राइवर के मोबाइल और कुछ पैसे 4000 रुपये लेके निकाल के ले गए। जब गाड़ी का एक जगह स्टे आया तो उन्होंने मतलब जीपीएस पे लोकेशन देखी तो मालिक यहाँ पर आया, वो चालक बेहोशी का हालत में था। उससे पूछा गया तो उसने पूरा प्रकरण बताया। इस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टायर को खरीदने वाले एक व्यक्ति को दिलीप और दिल्लो सन ऑफ रामबरन जाति गुर्जर निवासी निभी थाना बसेडांग को हमने इसमें गिरफ्तार किया है और जो गाड़ी के जो टायर्स थे 3 टायर उनको हमने बरामद कर लिया है और इसके साथ में जो भी कोई साथी थे उनकी भी हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हो गया है, उनकी तलाश जारी है और इनमें से जो डीजल्स वगैरह मोबाइल है उनकी रिकवरी करना शेषा न्यायालय में पेश करके इसका रिमांड लिया जा रहा है। अब एक इंजेक्शन से बवासीर फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी क्षार सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PT के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। आपका स्वागत है इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जो नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक BTech गोल्ड मेडलिस्ट के मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। हम छात्रों के शैक्षणिक विकास, समग्र व्यक्तित्व निर्माण और जीवन कौशल पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ आधुनिक कक्षाएं, स्टेम लैब्स और सुसज्जित लाइब्रेरी उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के खिलौनों युक्त क्लासरूम, ताकि बच्चे खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करें। बड़ा खेल मैदान, RO वाटर, CCTV कैमरे से निगरानी, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेन्ड स्टाफ, शिक्षा के साथ खेलकूद और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। लिमिटेड सीट्स, हरी अप। अधिक जानकारी के लिए एक बार स्कूल में विजिट जरूर करें। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, बारी रोड, धौलपुर। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट मुख्य परीक्षा। BSTC 4th ग्रेड की तैयारी, लगभग 2 वर्ष में दिए सैकड़ों सिलेक्शन। धौलपुर जिले में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला संस्थान
वर्ष 2024 में धौलपुर बीएसटीसी जिला टॉपर तथा बीएसटीसी में 80 सिलेक्शन दिए। रीट प्री में 150 प्लस छात्र पास हुए। अग्निवीर में 50 छात्र पास। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। मनीष शर्मा द्वारा संचालित जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। लूट के प्रकरण में वांछित 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 10 अगस्त 2023 का मामला। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से की थी लूट। निहालगंज थाना पुलिस, डीएसटी टीम और साइबर सेल धौलपुर ने कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो लूट के एक प्रकरण में करीब 1 साल 8 माह से वांछित चल रहा था। मामले को लेकर 10 अगस्त 2023 को राजेश कुमार गुर्जर पुत्र राम गुर्जर उम्र 27 साल निवासी पूर्ण नगर तहसील कोट पुतली ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़ित ने बताया कि उसकी कंपनी में एसएम पद पर कार्यरत अमित कुमार फील्ड में से कलेक्शन करके वापस आ रहा था। तभी छोटी रेल लाइन के पास विक्रम पुत्र हरवीर गुर्जर निवासी इकलेरा थाना डींग भरतपुर और पूर्ण पुत्र नामालूम गुर्जर निवासी इकलेरा थाना डींग भरतपुर मिले, जिन्होंने मारने की धमकी दी एवं कैश बैग छीन लिया, जिसमें कलेक्शन के 1,88,000 रुपए, एक टैबलेट, सैमसंग कंपनी का एक बायोमेट्रिक एवं कुछ कंपनी के कागजात रखे थे, जिनको छीनकर मार पिटाई करके मोटरसाइकिल से धौलपुर की तरफ भाग गए। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और लूट के आरोपियों की तलाश शुरू की गई। थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश के लिए थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया, लेकिन काफी प्रयास के बाद आरोपी पुलिस की पकड़ के दूर लगातार ठिकाने बदलते रहे। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रत्येक पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसी प्रकरण में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए भरतपुर सेपो बाईपास पचगांव तिराहे से आरोपी पूरन पुत्र लक्ष्मण सिंह गुर्जर उम्र 32 साल निवासी इकलेरा थाना कोतवाली डींग जिला भरतपुर को गिरफ्तार किया है, जिससे मामले को लेकर पूछताछ जारी है। मंदिर के पास पेड़ से लटका मिला महिला का शव, मचा हड़कंप। लाडखेड़ा हनुमान मंदिर दर्शन के लिए गई थी मृतका। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के लाडखेड़ा हनुमान मंदिर के पास एक 54 वर्षीय महिला का शव पेड़ से लटका मिलने पर लोगों में हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान इंदिरा पत्नी अशोक परिहार के रूप में हुई है। वह मूल रूप से कंचनपुर थाना इलाके के मुरावली गांव की रहने वाली थी और वर्तमान में धौलपुर प्रकाश कॉलेज के पास रह रही थी। जानकारी के अनुसार इंदिरा सोमवार को अपने परिवार के साथ लाडखेड़ा हनुमान मंदिर दर्शन के लिए गई थी। मंगलवार सुबह वह शौच के लिए गई। जब काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। मंगलवार की शाम को मंदिर के पास एक पेड़ से उनका शव लटका मिला। शव मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लिया। एएसआई सुरेश चंद ने बताया कि सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया, जिसके बाद बुधवार को परिजनों की मौजूदगी में सबका पोस्टमार्टम कराया गया। सबको अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कल दिनांक 15/4/25 को सूचना मिली कि लाडखेड़ा हनुमान मंदिर के पीछे एक महिला की डेड बॉडी लटकी हुई है, जिस पर वहां पहुंचे जो महिला लटकी हुई फांसी का फंदा, स्वयं की धोती से फांसी का फंदा लटकाई हुई मिली, जिसकी पहचान इंदिरा पत्नी अशोक जाति ठाकुर निवासी मुरावली हाल प्रकाश कॉलेज के पास धौलपुर की होना पाया गया। मृतका की लाश का पोस्टमार्टम पंचायतनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही, जाँच जारी। कांग्रेसियों ने प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज करने का मामला। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा के नेतृत्व में हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदेश कांग्रेस सदस्य व पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री ने धरना विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी मोदी सरकार द्वारा नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को मनमाने और अन्यायपूर्ण तरीके से जब्त करने और पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के कदम की स्पष्ट रूप से निंदा करती है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली की अदालत में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य पार्टी नेताओं के खिलाफ दायर की गई शिकायत सत्ता का भयावह दुरुपयोग है। पंडित दुर्गादास शास्त्री ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जनता की आवाज उठाने का काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और आम जन त्रस्त है। सरकार जनहित में कोई निर्णय नहीं ले पा रही है।
जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी असफलता को छिपा रही है। पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी के दंश को झेल रहा है। राजस्थान की सरकार शुद्ध पानी भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है और पिछले 1 साल से पूर्व सरकार गहलोत की योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है। पूर्व प्रधान पंचायत समिति धौलपुर देवेंद्र प्रताप सिंह जादौन, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष महामंत्री सरपंच वीरेंद्र सिंह जादौन, महिला कांग्रेस महासचिव लीना शर्मा, सेवा दल अध्यक्ष श्रीमती दीक्षित, NSUI के प्रदेश महामंत्री पंकज तिवारी, मदरसा बोर्ड के संयोजक लकी फारूकी, धौलपुर ब्लॉक अध्यक्ष उमर फारूक उस्मानी, धौलपुर ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष सीबू लोधा, उप प्रधान सरपंच धीरा सिंह कंसाना आदि ने कहा कि हमारे नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी को केंद्र सरकार राजनीतिक दुर्भावना से परेशान कर रही है। देश की जनता यह सब देख रही है। मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल है। संचालन संगठन के महासचिव धनेश जैन ने किया। सेपो सीओ की टीम ने एसपी की टीम को 2-0 से हराया। पुलिस स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर हुआ था वॉलीबॉल का फाइनल मुकाबला। राजस्थान पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार शाम को धौलपुर पुलिस लाइन पर वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के थानों की विभिन्न टीमों ने भाग लिया। फुटबॉल मैच के दौरान प्रथम मैच सर्कल सेपो व पुलिस लाइन के मध्य खेला गया, जिसमें सेपो सर्कल टीम ने 2-0 से जीत प्राप्त की। वहीं सेमीफाइनल मैच धौलपुर शहर और सेपो सर्कल के बीच हुआ, जिसमें सेपो सर्कल टीम ने जीतकर फाइनल मैच में एंट्री की, जिसमें फाइनल मुकाबला पुलिस अधीक्षक धौलपुर व सर्कल सेपो टीम के साथ हुआ। इस मैच में बड़ा ही रोमांचक मुकाबला रहा। एक ओर पुलिस कप्तान एसपी सुमित मेहराड़ा अपने जवानों के साथ डटे थे, तो दूसरी ओर सेपो सीओ अनूप सिंह पुलिस जवानों के साथ मैदान में थे। दोनों ही टीमों के बीच काफी रोमांचक मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में एएसआई योगेश तिवारी, हेड कांस्टेबल जयदेव, खेमराज, अर्जुन, जितेंद्र सहित पुलिस जवानों ने नेट के पास उछलकर कई स्मैश शॉट मारे। आखिरकार सर्कल सेपो 2-0 से विजेता टीम रही। इसके बाद विजेता टीम के जवानों ने खूब जश्न मनाया। अब एसी पर 1 साल की नहीं 5 साल की वारंटी पाए। जी हां, आपने सही सुना। आदित्य सेल्स संतर रोड धौलपुर लेकर आया है बड़ा धमाका, जिसमें एसी पर 5 साल और फ्रिज पर मिलेगी 20 साल की वारंटी। साथ में नवदुर्गा तक प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं उपहार फ्री। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, केल्विनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। बजाज फाइनेंस और TVS फाइनेंस उपलब्ध। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 871 62 976। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। सेंट जेवियर्स स्कूल, एक बेहतरीन भविष्य की ओर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल की तलाश में हैं? तो सेंट जेवियर्स स्कूल आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। CBSE से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां बाहरी राज्यों के अनुभवी शिक्षक बेहतरीन कौशल के साथ
शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को मेहनती, आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न बनाना है। फादर्स द्वारा संचालित मिशनरी स्कूल, जहां अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के क्लासरूम, विज्ञान व कंप्यूटर की सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर, विशाल खेल मैदान, नृत्य, संगीत, कला और खेल कूद पर भी विशेष ध्यान। सेंट जेवियर्स स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। नर्सरी से कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें। पता सुआ कबाब, गिरोंधा रोड, धौलपुर, राजस्थान। अधिवक्ता मुकेश सिकरवार दादा बने एडीजे कोर्ट के एपीपी। SC/ST कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक बने शैलेंद्र सिंह मथुरिया। रजिस्टर में साइन कर दोनों अधिवक्ताओं ने संभाला कार्यभार। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए अधिवक्ता मुकेश सिकरवार दादा को अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक धौलपुर के पद पर नियुक्त किया गया है। इसको लेकर राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा मंगलवार 15 अप्रैल 2025 को आदेश जारी किए गए हैं। इनसे पहले एडीजे कोर्ट के एपीपी रहे कृष्णकांत शर्मा को विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त किया गया है। बुधवार सुबह कोर्ट पहुंचते ही अधिवक्ता मुकेश सिकरवार ने रजिस्टर में साइन करते हुए एडीजे कोर्ट के एपीपी पद का कार्यभार संभाला। इस दौरान पूर्व एपीपी कृष्णकांत शर्मा ने अधिवक्ता मुकेश सिकरवार को कार्यभार सौंपा और बधाई दी। बता दें कि मुकेश सिकरवार दादा अधिवक्ता होने के साथ एक अच्छे कवि भी हैं, जिनकी काफी गजलें व काव्य रचनाएं चर्चित हैं। इस मौके पर नवनियुक्त एपीपी दादा ने कहा कि दी गई जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक व ईमानदारी से निर्वहन किया जाएगा। वहीं अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह मथुरिया को SC/ST कोर्ट का विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है, जिन्होंने बुधवार को कोर्ट पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। पूर्व एपीपी सैयद माहिर हसन रिजवी को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया गया है, जिन्होंने अधिवक्ता मथुरिया को कार्यभार सौंपा और बधाई दी। इस दौरान डीजे कोर्ट के पीपी सुजीत लहचोरिया, स्टाफ लिपिक नेहा, प्रमोद कुमार, सहायक कर्मचारी राजेंद्र, भीष्म प्रताप सिंह, घनश्याम सिंह, कमल सिंह आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। आज से मेरी जगह मेरे भाई अधिवक्ता श्री मुकेश सिकरवार जी का अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश में नियुक्ति हुई है, जो आज से ये कार्य देखेंगे और इसे आशा करता हूँ कि ईमानदारी निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। मैं अधिवक्ता मुकेश सिकरवार धौलपुर, मेरी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में अपर लोक अभियोजक के पद पर हुई है और मैं अपने पद की गरिमा रखते हुए अपने पद का कर्तव्य निष्ठा से पालन करूंगा और अच्छा काम करने का पूरा प्रयास करूंगा। गुरुवार को होगा अहिल्याबाई पर नाटक का मंचन। देवी अहिल्याबाई के जन्म के 300 वर्ष पूर्ण होने पर संस्कार भारती और मधुकर सेवा संस्थान धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में नाटक का मंचन गुरुवार 17 अप्रैल 2025 को शाम 5 बजे से नगर परिषद धौलपुर के ऑडिटोरियम में किया जाएगा। नाटक का मंचन सहज कलात्मक फाउंडेशन और पंत ड्रामा फोरम मुंबई द्वारा किया जाएगा। मधुकर सेवा संस्थान और संस्कार भारती की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार नाटक के मंचन के माध्यम से अहिल्याबाई के जीवन की विभिन्न उपलब्धियों और योगदान को समाज को बताया जा रहा है। डीग और भरतपुर में भी नाटक का मंचन किया जा चुका है। समाज के सभी लोगों से नाटक को देखने के लिए आग्रह किया है। आगामी दंगल में 50,000 से 1 लाख रुपए तक की होगी आखिरी कुश्ती। समाज सेवी अजय पचौरी ने की घोषणा। धौलपुर जिले के मनिया इलाके के गांव मांगरोल में हर वर्ष दंगल होता है। सोमवार को भी मस्तराम बाबा के ताल पर ऐतिहासिक कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें 21,000 रुपए की आखिरी कुश्ती नोएडा के बद्री पहलवान ने जीती, जिसे समाज सेवी अजय कुमार पचौरी की ओर से 21,000 रुपए की नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस दंगल को लेकर आज समाज सेवी अजय पचौरी ने घोषणा की है कि अगले वर्ष दंगल की आखिरी कुश्ती की इनाम राशि 51,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की होगी। मां मंगला देवी की जय, भगवान परशुराम की जय। मां मंगला देवी की असीम कृपा से मांगरोल में दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का सफल आयोजन हुआ, जिसमें माता रानी की कृपा से फाइनल कुश्ती 21,000 की दी गई। इसमें माननीय सरपंच प्रतिनिधि राकेश कुशवाहा जी, डॉक्टर लाल लोधी, राम कुमार बोहरे, मुन्ना लाल बोहरे, रविंद्र बोहरे एवं वेदर सिंह लोधी एवं राम नरेश पचौरी सभी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मैं आज मंच से घोषणा करता हूं, आगामी सत्र में जो दंगल प्रतियोगिता आयोजन होगी उसकी फाइनल कुश्ती मां मंगला देवी की कृपा से 51,000 रुपये या 1 लाख रुपए की रखी जाएगी।
मैं समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूँ, इनके सहयोग से यह कुश्ती दंगल प्रतियोगिता अच्छी तरह से आयोजित हुई। जय हिंद, जय भारत। साहब सिंह बने एकीकृत संघ सैपू शाखा के ब्लॉक अध्यक्ष। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत सैपू धौलपुर शाखा के ब्लॉक अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी निर्वाचन आम सहमति से संपन्न हुआ। चुनाव प्रभारी राकेश प्रजापति ने बताया कि शिक्षक संघ एकीकृत सैपू शाखा का निर्वाचन आम राय से हुआ, जिसमें संरक्षक देवेंद्र शर्मा, सभा अध्यक्ष अरविंद भात्रा, ब्लॉक अध्यक्ष साहब सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह, उपाध्यक्ष कल्याण सिंह, सायर देवी, मुकेश कुमार, महामंत्री रवि खान, सचिव मनीष चौधरी, लोहरे राम आदि निर्वाचित हुए। सभी पदाधिकारियों ने शिक्षक हित कार्य करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई और जिला कार्यकारिणी का सहयोग करने के बारे में भी विचार व्यक्त किए। सभी निर्वाचित पदाधिकारियों की चंद्रभान चौधरी के द्वारा माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। अजी सुनती हो, सुना है अपने धौलपुर में प्रदर्शनी मेला लगा है, तो क्यों ना अपने बच्चों को मेला घुमा लाएं। प्रदर्शनी मेला? पर धौलपुर में कहाँ? धौलपुर में प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास HP पेट्रोल पंप के सामने, तिब्बती मार्केट, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। क्या क्या है इस प्रदर्शनी मेले में? इस प्रदर्शनी मेले में मछलियों का शहर, फिश टर्मिनल, समुद्र जैसा आनंद, लंदन दुबई थीम प्रदर्शनी, ऊंट की सवारी, लंदन की बिग बैग घड़ी, माँ वैष्णो देवी दरबार के दर्शन और कई प्रकार के अतरंगी झूलों के साथ साथ मीना बाजार है, हैंडीक्राफ्ट, कश्मीरी बाजार और भी बहुत कुछ आपके स्वागत में है। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। फिर तो हम भी जरूर जाएंगे इस प्रदर्शनी मेले में। जी हाँ बहनों भाइयों, आप भी अपने पूरे परिवार व यार दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। इस प्रदर्शनी मेले में एक से बढ़कर एक अत्यंत स्वादिष्ट, स्वाद से भरपूर खाने पीने की चीजें, सॉफ्टी, चाउमीन, स्वीट कॉर्न, गोलगप्पे, भल्ला और भी बहुत कुछ इस प्रदर्शनी मेले में उपलब्ध है। मेले में पधारें, अवश्य पधारें। धौलपुर प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास, HP पेट्रोल पंप के सामने, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। मृतका के परिजनों ने लगाया निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। गलत इलाज से गई नवविवाहिता की जान, ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग। धौलपुर शहर के एक निजी अस्पताल पर लापरवाही से इलाज करने का आरोप लगा है, जिससे मरीज की जान चली गई। मामला घंटाघर रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल का है, जिसकी शिकायत लेकर बुधवार को मृतका के परिजन जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां मृतका पूजा के परिजन आकाश निवासी किरी मोहल्ला तहसील बाड़ी ने बताया कि पूजा गर्भवती थी। बाड़ी अस्पताल पर डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था, जहां से बाड़ी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद निजी एम्बुलेंस से पूजा को बाड़ी से धौलपुर लेकर आ रहे थे, लेकिन बीच राह में एम्बुलेंस चालक ने कम रुपयों में एक निजी अस्पताल का नाम बताया। उसकी बात मानकर पूजा को 10 अप्रैल को घंटाघर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। एम्बुलेंस चालक ने स्वयं को चिकित्सक का परिचित बताया था। वहां चिकित्सकों ने जांच और डिलीवरी के नाम पर हजारों रुपए जमा करा लिए। उसी दिन दोपहर 2 बजे करीब पूजा की तबीयत बिगड़ने लगी। तभी चिकित्सक ने बताया कि पूजा ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया था। इसके बावजूद पूजा की ब्लीडिंग बंद नहीं होने पर चिकित्सक ने खून चढ़ाने की बात कही। इसके बाद अस्पताल के चिकित्सक ने स्वयं खून की व्यवस्था करने की बात कहकर काउंटर पर रुपया जमा करा दिया। चिकित्सक ने
20 मिनट में पूजा को पूरा खून चढ़ा दिया। इसी दौरान पूजा की हालत बिगड़ने लगी। तभी अस्पताल प्रबंधन ने पूजा को पास के किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की बात कही, जबकि पूजा की मौत अस्पताल में पहले ही हो चुकी थी। इसके बावजूद अस्पताल के स्टाफ ने ही एम्बुलेंस मंगाकर अपने एक स्टाफ के साथ आगरा के सुल्तानगंज स्थित एक अस्पताल भेज दिया, जहां के चिकित्सक ने पूजा को मृत घोषित कर दिया। मृतका के परिजनों ने बताया कि पूजा का विवाह 9 माह पूर्व हुआ था। जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने डॉक्टर साहब ने एम्बुलेंस में मरीज को अपने कंप्यूटर के हाथों से डलवा के उन्होंने वहाँ बैठा दिया। रास्ते में इंजेक्शन देते गए, ये हमको मालूम नहीं है किस चीज के इंजेक्शन दिए हैं, और हमको आश्वासन देते रहे कि कुछ टेंशन मत लो, आपका मरीज बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्या हुआ, मरीज हमारा खत्म हो चुका था और आगरा गणपति हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते पहुंचते वहाँ डेड हो गई। वहाँ पर हमने डॉक्टर को पूछा तो आगरा वाले डॉक्टर ने उस डॉक्टर को वहाँ से गायब कर दिया। उसको गायब करने के बाद में और 8 घंटे में उन्होंने पुलिस को बुला लिया हॉस्पिटल में। पुलिस के दौरान डॉक्टर को रात भर पुलिस के कब्जे में रखा। वहाँ पुलिस को वहाँ रिश्वत देकर वहाँ से आगरा से धौलपुर के लिए भग आया डॉक्टर। तो इसके हम इसमें अब इसके लिए न्याय चाहते हैं। धर्म जागरण का भारत माता पूजन कार्यक्रम आयोजित। धौलपुर शहर के भामतीपुरा में कोली धर्मशाला दुर्गा माता के मंदिर में भारत माता पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता नगर बौद्धिक प्रमुख ओमवीर शर्मा एवं नगर धर्म जागरण संयोजक गोपाल अवस्थी ने वहां उपस्थित नरेश भारती, ओमकार, नीरज माहौर एवं मनोज कुमार के द्वारा भारत माता को पुष्पमाला अर्पित कर एवं राजाराम माहौर से दीप प्रज्वलित कराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य वक्ता के रूप में नगर बौद्धिक प्रमुख ओमवीर शर्मा ने कहा कि भारत माता हम सबकी माता है और हम सब इसकी संतान हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम सब अपनी मां की सुरक्षा में एक साथ रहें। नगर धर्म जागरण संयोजक गोपाल अवस्थी ने कहा कि आज हम सबको जाति भेद मिटाकर एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना चाहिए, तभी हमारा समाज उन्नति कर पाएगा। व्यवस्थापक अरुण त्रिपाठी ने उपस्थित सभी युवाओं को अपनी धरती माता को प्रदूषण से बचाने एवं युवाओं को नशे से दूर रखने की बात कही। उनके द्वारा कहा गया, धरती को माता ऐसे नहीं बोलते। धरती से हमें अनाज प्राप्त होता, धरती से हमें जल प्राप्त होता है, धरती से वनस्पति प्राप्त होती, यहीं से पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। यदि हम इसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। कार व पिकअप में जबरदस्त टक्कर, 5 जने घायल। शादी समारोह में से लौट रहे थे कार सवार। मंगलवार देर रात धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में एक सड़क हादसा हो गया। क्षेत्र के मोठिया का पुरा पुल के पास कार और पिकअप की जोरदार टक्कर में 5 लोग घायल हो गए। कार में सवार युवक सुन्नीपुर गांव में एक शादी समारोह में अपने गांव लौट रहे थे। घायलों में धनोरा निवासी गजेंद्र मीणा और कुरीगमा निवासी हरेंद्र मीणा और गौरव शामिल है। 2 अन्य घायल युवकों की पहचान नहीं हो पाई है। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सरमथुरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एम्बुलेंस के ईएमटी भारत सिंह मीणा और पायलट लोकेंद्र सिंह ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से 2 युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार कार में सवार युवक सुन्नीपुर गाँव में एक शादी समारोह में अपने गाँव लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। दुकान व भूसा भरे कमरे में लगी आग, लाखों का नुकसान। कमरे के अंदर रखी एक बाइक भी जली। धौलपुर जिले के सैपुर क्षेत्र में 2 अलग अलग आग लगने की घटना हुई है। इलाके के करीमपुर में मंगलवार व बुधवार की मध्य रात्रि को एक मिठाई की दुकान में आग लग गई, लेकिन यहां पुलिस की सजगता से दुकान के अंदर रखे गैस सिलेंडरों को समय पर बाहर निकाल देने से बड़ा हादसा होने से टल गया। मौके पर एकजुट हुए ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया गया। यहाँ करीब 2 लाख रुपए का नुकसान बताया गया है। वहीं कस्बे में हाईवे से लिंक रोड पर राजेश दुबे के खेतों पर बने पक्के कमरे में भरे भूसा में आग लग गई। इस दौरान भूसा के साथ साथ उसके अंदर रखी एक अज्ञात बाइक भी जल गई। बुधवार सुबह कमरे से धुआं उठता देख आसपास के लोग मौके पर एकजुट हो गए। मालिक राजेश की ओर से घटना से अवगत कराया, तभी सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचा, देखा तो अंदर एक बाइक जल रही थी। पुलिस ने जलती हुई बाइक को मौके से जब्त किया है। अज्ञात बाइक होने से शंका बनी हुई है, जिसको लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना को लेकर राजेश दुबे ने बताया कि उनके खेत पर बने कमरे में उनके एक पड़ोसी राकेश का करीब 20 मन भूसा भरा हुआ था। यहाँ सुनसान जगह पाकर किसी के द्वारा उसमें बाइक भी रख दी, जिससे आग लगने से भूसा के साथ साथ बाइक भी पूरी तरह जल गई है। इस भूसा में बाइक रखने का उद्देश्य क्या है, किस व्यक्ति के द्वारा बाइक को यहाँ किस मंशा से रखा था, उसको लेकर पुलिस तहकीकात में जुटी है। भूसो भर रहे हो और मोटरसाइकिल में टेक गो
कितना नुकसान हो गया है? अरे निपटा जामा सो जामा 20-25 जमाना और जो मोटरसाइकिल मिली है जामे टिकैया में। तो मोटरसाइकिल किसी है पता नहीं आपको? आपकी नहीं है? हम आपकी नाने था वरना पता कोना चाहिए। तो कहीं सूचना दी क्या तुमने? पुलिस वाले ने गुंजाई सा वाला थे निकारी है। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। एडीजे रेखा यादव ने ली बैंक अधिकारियों की बैठक। 10 मई को लगेगी दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत। 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर रेखा यादव की अध्यक्षता में एडीआर परिसर में बैठक हुई, जिसमें उपस्थित बैंक अधिकारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर विचार विमर्श किया गया। उपस्थित बैंक अधिकारियों को आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री काउंसलिंग नोटिसों की तामील, राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के चिन्हित किए जाने, प्रचार प्रसार तथा अधिक से अधिक प्रकरण चिन्हित कर निस्तारण के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही अन्य आवश्यक बिंदुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। अपना अमूल्य समय देकर बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देंगे सरकारी कर्मचारी। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के प्रतियोगी छात्रों को सरकारी नौकरी में सफलता दिलाने के लिए यहां के सरकारी कर्मचारियों ने एक बहुत अच्छी नई पहल शुरू की है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपना अमूल्य समय निकालकर निःशुल्क कक्षाएं ली जाएंगी। इतनी शिद्दत से मेहनत कराई जाएगी कि सरकारी नौकरी छात्रों के हाथ में होगी। अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षक और अन्य कार्मिक अपना अमूल्य योगदान देंगे। साथ ही निर्णय लिया गया कि कोई भी शिक्षित युवा छात्र हित में निःशुल्क सेवा देना चाहे तो वह सहर से सेवा दे सकता है, जिसको लेकर बुधवार को बसेड़ी क्षेत्र के साथ साथ समस्त धौलपुर जिले के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के हितार्थ निःशुल्क कोचिंग का शुभारंभ बसेड़ी कस्बे की कृष्णा कॉलोनी में परिष्कार स्कूल के पास किया गया। कोचिंग का समय दोपहर 12:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। हमारे क्षेत्र धौलपुर जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए क्षेत्र में कार्यरत जितने भी सरकारी कार्मिक हैं उनकी एक युवा टीम बनाई है हमने, और उस युवा टीम के माध्यम से हम यहाँ के जो क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि हमने छात्रों के हितार्थ यहाँ अपने बसेड़ी में परिष्कार स्कूल के पास में निःशुल्क कोचिंग क्लासेज की शुरुआत की है, जिसमें अपने क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपन बिल्कुल निःशुल्क क्लासेज की व्यवस्था करेंगे, और आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें उनकी तैयारी कराने के लिए और उनमें सफलता दिलाने के लिए हमारी जो पूरी भी युवा टीम है कार्मिकों की वो पूरी तरीक़ा से प्रतिबद्ध है उनके लिए, और भरसक प्रयास करेंगे। जितना भी संघर्ष होगा अपन छात्रों के लिए करेंगे। धन्यवाद।
पीबीईओ ने ली शिक्षा अधिकारियों की वीसी बैठक। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के पंचायत समिति परिसर में बुधवार को ब्लॉक के समस्त शिक्षा अधिकारियों की एक कार्यशाला वीसी के जरिए आयोजित हुई। कार्यशाला में ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण सिंह मीणा के साथ अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अजय कौशिक, आरपी सुरेश भारद्वाज, घनश्याम मीणा, सिटी स्कूल प्रधानाचार्य हरिओम सिंह, विनोद शर्मा के साथ बाड़ी ब्लॉक के समस्त ग्राम पंचायत के पीईओ एवं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। कार्यशाला को लेकर ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण सिंह मीणा ने बताया कि शिक्षा विभाग में स्कूलों से जुड़ी यू डिवाइस को लेकर यह मीटिंग हुई है, जिसमें यू डिवाइस के अंतर्गत आने वाले 3 मॉड्यूल स्टूडेंट प्रोग्रेस, स्कूल प्रोफाइल एवं फैसिलिटी एवं टीचर्स डाटा को लेकर समस्त संस्था प्रधानों और ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत प्रसार शिक्षा अधिकारियों को जानकारी दी है। तीनों मॉड्यूल को अतिशीघ्र संस्था प्रधानों द्वारा प्रमाणित कर लॉक किया जाना है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं। वीसी के जरिए यह पूरी बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह, राजकुमार उपाध्याय एवं 35 ग्राम पंचायत के पीईओ और स्कूल प्रिंसिपल मौजूद रहे। भगवान चित्रगुप्त जन्मोत्सव को लेकर की बैठक। भगवान चित्रगुप्त के आने वाले जन्मोत्सव को लेकर कायस्थ समाज की ओर से बैठक की गई, जहां मुख्य वक्ता महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त तहसीलदार एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा द्वारा कहा गया कि हमें सामाजिक एवं आपसी सौहार्द सामाजिक संगठनों में पद के पीछे नहीं भागना चाहिए। समाज व्यक्तियों के लिए हमें सहज, सरल और सहृदयता के साथ संवेदनशील रहते हुए एक दूसरे की हर संभव मदद करते रहना चाहिए। सीए शैलेंद्र सक्सेना ने अवगत कराया कि युवाओं द्वारा नई पहल करते हुए अन्य देवी देवताओं के मंदिर पर चढ़ने वाले नेजो झंडों की तर्ज पर हमारे युवाओं द्वारा श्री चित्रगुप्त मंदिर इटाईपाड़ा पुराना शहर में झंडा चढ़ाने इच्छा प्रकट कर रहे हैं, जिस पर बैठक में उपस्थित सभी चित्रांश बंधुओं द्वारा सहमति प्रकट करते हुए वांछित सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक सकारात्मक माहौल में चली, जिसमें विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से 4 मई 2025 को चित्रगुप्त भगवान मंदिर लौंगपुर पहाड़ मचकुंड धौलपुर पर जन्मोत्सव मनाने के साथ पूजा अर्चना कर प्रसादी वितरण करने का निर्णय लिया गया। पत्थर भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सरमथरा रोड के सुनीपुर गांव के पास बुधवार शाम एक सड़क हादसा हो गया, जहां अवैध पत्थर ब्लॉक से भरे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल बाइक सवार युवक को ग्रामीणों के सहयोग से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना के बाद मौके से ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को लेकर फरार बताया गया। जानकारी के अनुसार सुन्नीपुर गांव के पास ये सड़क हादसा शाम 5 बजे के करीब हुआ है। एक अनियंत्रित पत्थर ब्लॉक से भरे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी है। दुर्घटना में बाइक सवार धन्नूकापुरा निवासी सत्येंद्र पुत्र मान सिंह परमार घायल हुआ है। ग्रामीणों के सहयोग से घायल को एम्बुलेंस की सहायता से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया है। घटना के बाद आरोपित ट्रैक्टर चालक पत्थर ब्लॉक को मौके पर पटक कर ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर फरार हो गया। घटना को लेकर गांव धनुपुरा निवासी घायल सत्येंद्र के चाचा के लड़के अवनीश परमार ने बताया कि सत्येंद्र किसी काम से बाइक से बाड़ी जा रहा था। इस दौरान सुनीपुर गांव पर एक अनियंत्रित पत्थर ब्लॉक से भरे ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मारी है। घटना के बाद करीब 1 दर्जन लोग ट्रैक्टर ट्रॉली को चालक सहित मौके से भगा ले गए हैं। घटना की जानकारी सदर पुलिस को दी है। घायल का बाड़ी अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर रेफर किया है। जा रहे थे, हम बाड़ी को जा रहे थे, ट्रॉली पलट गई, हमारे ऊपर पलटी है उसने। अब उसने बोला कि ट्रॉली पलट रही है, उसने हमारे ऊपर पलट दी, ब्लॉक के नीचे आ गए, मोटरसाइकिल भी दब गई, आंख पे टूट गया है, मेरा पैर में भी लगी है। क्या नाम है? मामला ये है, मोटरसाइकिल से 2 लोग मेरे भाई थे, ताऊ जी के लड़के, वो घर से आ रहे थे और एक ट्रैक्टर वाला जो कि ब्लॉक लेके आ रहा था, उससे उनका एक्सीडेंट हो गया है और मौके पर 20 लोगों ने आके जबरदस्ती ट्रैक्टर छुड़ा ले गए हैं उन लोगों से। मोटरसाइकिल अभी भी दब रही है और उसको एम्बुलेंस लेके गई है, मेरे भाई को एम्बुलेंस लेके गई है दोनों लोगों को। और ये व्यक्ति ट्रैक्टर ले गया है, इसका फोटो वीडियो हमने ले लिया है। जो जबरदस्ती। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का